हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट का आगे का जो पॉइंट्स है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एसिड क्या है ये देखा, बेस क्या है ये देखा एंड सॉल्ट क्या है ये देखा। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट को अच्छे से हमने लर्न किया। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो ये अलग अलग मटेरियल्स होते हैं उसमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। अब वो कौन कौन से एसिड हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस साइड हम लिखेंगे क्या, सोर्सेज, और इस साइड क्या लिखेंगे, उनके एसिड का नाम। ठीक है, सोर्सेज में सबसे पहला हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, विनेगर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, टोमेटो की। ठीक है, टमाटर, टोमेटो में क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। थर्ड है टैमारिंड, इमली। ठीक है, टैमारिंड जिसे क्या बोलते हैं, इमली बोलते हैं। तो इमली में क्या पाया जाता है, तो इमली में याद रखना है आपको टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टैमारिंड में क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। फोर्थ, ठीक है, नेक्स्ट है क्या, अनराइप एप्पल। अनराइप एप्पल की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट लेमन हो गया, जो लेमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे वो लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, मौसमी हो गई या फिर ग्रेप्स हो गया, तो इन सब में क्या पाया जाता है, तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये 5 पॉइंट आप नोट कर लो, विनेगर में एसिटिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, टैमारिंड में टार्टरिक एसिड, अनराइप एप्पल में मैलिक एसिड एंड लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, 6 नंबर हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, मिल्क में। तो जो मिल्क है, मिल्क में क्या पाया जाता है, तो मिल्क से रिलेटेड कोई चीज हो तो क्योंकि मिल्क में जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है स्टमक, हमारे पेट की बात हो रही है कि हमारा जो आमाशय है, जो हमारा स्टमक है, उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, तो याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरो एसिड पाया जाता है, जिसे आप लोग HCl के नाम से जानते हो। तो HCl कहाँ पाया जाता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑफ एंट, जो चींटियां होती हैं या फिर जो टर्माइट्स होते हैं, सॉरी टर्माइट्स नहीं होंगे, जो चींटियां होती हैं, तताया होते हैं, तो ठीक है, इनके जो डंक होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जिसे मेथेनॉइक भी कहा जाता है, मेथेनॉइक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो फॉर्मिक या मेथेनॉइक एसिड दोनों ही आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिख लेने हैं और याद रखने हैं कि किन सोर्स में क्या एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि अगर हम जो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड बेस सॉल्ट की, तो जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। ठीक है, ठीक है, हेडिंग करें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। इसमें हम सब हेडिंग क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, विद एसिड। पहला पॉइंट, रिएक्शंस हम किसका करवा रहे हैं, मेटल का करवा रहे हैं, किसके साथ, एसिड के साथ। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एसिड का रिएक्शन हो रहा है मेटल के साथ,
तो क्या प्रोड्यूस होगा, ये रिजल्ट लिखना है। हमको क्या पता है, रिएक्टेंट साइड पता है कि रिएक्शन किसका किसका कराना है, प्रोडक्ट साइड हमें नहीं पता है। एसिड हम क्या ले लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल में क्या ले लेते हैं, Na, ठीक है, यानी कि सोडियम एक मेटल हो गया, कुछ भी ले सकते हो आप, जिंक भी ले सकते हो, ठीक है। तो Na हमने क्या ले लिया, मेटल ले लिया, HCl और Na, इनका रिएक्शन करवाते हैं, NaCl, ठीक है, प्लस H, क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। अब H से तो कुछ होता नहीं, तो क्या करना, हमें बैलेंस करना है इक्वेशंस को, 2NaCl और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का इवैल्यूएशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। जब मेटल और एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसको आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं सॉरी, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझ आ गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि जब ये रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई है, तो इसको टेस्ट आप कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है, जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, आप इसको क्या करें, एक कैंडल लें, ठीक है। अब ये कैंडल की लौ जल रही है, इसके पास आप इस हाइड्रोजन गैस को लेकर जाएं, ठीक है। तो जब ये आप हाइड्रोजन गैस के बबल्स को कैंडल के पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पॉप साउंड आएगी, ठीक है, पॉप साउंड आएगा। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंसी है, ठीक है। तो कैंडल के पास जो कैंडल्स के बबल हैं वहां पर हाइड्रोजन गैस को आप लेकर जाएंगे तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। इससे पता चलता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस है। ये टेस्टिंग है किसकी, हाइड्रोजन गैस की। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, बेस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। आप इसको नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए और आप लिखते रहिए, ठीक है। बेस का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या मिलेगा, हमें तो पता नहीं है क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं बेस क्या है, हमने क्या लिया, NaOH ले लेते हैं, मेटल क्या ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं, इनका रिएक्शन करवाइए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Na2, यहाँ पर 2 कर देते हैं, Na2 ZnO2, ठीक है, Na2 ZnO2, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट प्लस H2। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब बेस और मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं हम, तब भी क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है और क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि चाहे वो एसिड हो या बेस हो, जब हम उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट साइड हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोडियम जिंकेट है ये क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है। तो ये बात होगी किसके साथ रिएक्शन, मेटल के साथ, ठीक है, नोट कर लो आप। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, विद क्या करवाना है, अब रिएक्शन करवाना है किसका, मेटल कार्बोनेट का या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, किसके साथ, एसिड और बेस के साथ। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो करा के देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं किसका, मेटल और कार्बोनेट का, तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। जब इनका रिएक्शन करवाना है तो एसिड हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, ठीक है। मेटल कार्बोनेट की बात हो रही है यहाँ पर, तो मेटल कार्बोनेट में आपका क्या आएगा, मेटल Na हो गया, सोडियम हो गया, कार्बोनेट CO3, Na2CO3, ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया। इनका क्या करवाना है, आपको रिएक्शन करवाना है। तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर,
NaCl, तो NaCl तो बनेगा, बट यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा 2NaCl। इसका मतलब सॉल्ट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। NaCl मिल गया, दैट मीन्स सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। Na हो गया और Cl हो गया। यहाँ क्या बचा, भी हाइड्रोजन बचा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बच रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर प्लस CO2 प्लस, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही 2 ऑक्सीजन लिया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन ले लिया, अभी 1 ऑक्सीजन रिमेनिंग है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिमेनिंग है, तो क्या हो जाएगा H2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिमेनिंग है और 1 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया ये H2O, और H2O को क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। तो वाटर सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस हो रहा है किसका रिएक्शन करवाने पर, एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवाने पर। तो याद रखना है, जब एसिड और मेटल कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर, ठीक है। ये आप नोट कर लो, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। हमने क्या बोला आपको, मेटल कार्बोनेट। एक हम रिएक्शन करवा के देख लेते हैं किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा के देख लेते हैं, किसका, एसिड का। तो एसिड हमने क्या लिया, अभी भी HCl लेंगे। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो मेटल क्या लिया हमने, Na सोडियम लिया, हाइड्रोजन क्या लिया, H ले लिया, कार्बोनेट क्या ले लिया हमने, CO3 ले लिया। तो अब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या मिलता है, फिर से देखो आप NaCl, क्या मिल गया हमें, NaCl मिल गया, यानी कि सॉल्ट तो हमें मिलता ही मिलता है। प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, प्लस CO2 भी हमने ले लिया, अभी 1 ऑक्सीजन यहाँ बच रहा है ना, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बच रहा है, यानी कि H2O और 1 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो हमने क्या देखा, जब हमने एसिड के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट दोनों का किसी का भी रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सी गैस का इवैल्यूएशन हो रहा है, तो कौन सी गैस का हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और जब हमने मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाया था, एसिड या बेस के साथ, तो क्या निकला था, हाइड्रोजन गैस निकली थी। वहां पर हमने क्या टेस्ट किया था, हाइड्रोजन गैस को ले जाकर कैंडल के सामने अगर हमने जो उसके बबल्स थे उसमें हमने टच कराया था तो क्या साउंड आया था, बस्ट हो गया था और पॉप साउंड आया था, ठीक है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपको कैसे चेक करना है, टेस्ट करना है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो लिखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय passing it through the lime water, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ पास करवाना है, लाइम वाटर के साथ हम पास करवाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कहाँ पास करवाना है, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो जब हमने इन दोनों को पास करवाया तो क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर C है, यहाँ पर Ca है और यहाँ पर OH है, तो क्या बन जाएगा आपका, Ca से Ca उठा लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इसको क्या लिख लेते हैं, CO3, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, प्लस H2O, प्लस H2 यानी कि ये हो गया आपका वाटर और ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मार्बल होता है एक तरीके का, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो, ये क्या है, मार्बल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर को रिएक्ट करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर हमको प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर मिलेगा वो कैसा होगा, मिल्की वे में टर्न हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो, लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की, ठीक है, इनटू मिल्की कलर, ठीक है। तो जो लाइम वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिल्की कलर में, यानी कि सफेद रंग का वो हो जाता है, दुधिया रंग का हो जाता है। अब जब हम एक्सेस यानी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं,
excess carbon dioxide passes कैसे लिखेंगे इसको, when excess carbon dioxide passed then, तब क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है तो हम क्या ले लेंगे, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, प्लस H2O ले लेते हैं, ठीक है, प्लस H2O, यानी कि जो हमें रिजल्ट यहाँ पर मिला था, जो किसमें मिला था, जो रिजल्ट वाटर का क्या मिल गया था, मिल्क वाला वाटर मिल गया था, यानी कि मिल्की वाटर मिल गया था हमें। अब उसको फिर से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जा रहा है, ठीक है। जब हमने इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया तो हमें क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट मिल गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया, यानी कि CaHCO3 मिल गया। तो इस पर जो मिला है इसमें क्या होगा, मिल्क क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि जो मिल्की कलर आ रहा था वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो आप लिख लो मिल्कीनेस डिसअपियर, ठीक है, डिसअपियर। तो जो पानी का रंग दुधिया हो गया था वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, जब हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दिया तो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए कब होता है ये सब चीजें, जब हम जब हम एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, जब हम बेस को मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब क्या प्रोड्यूस होता है, तब क्या प्रोड्यूस होता है, नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है जब हम बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जब हम एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तब क्या मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, ठीक है। जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन हो रहा है तब हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एसिड, यहाँ क्या लिखेंगे, बेस, इनका रिएक्शन करवाया गया तो एसिड क्या हो गया, HCl हो गया, बेस क्या हो गया, NaOH हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवाया गया तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, यानी कि NaCl मिलेगा, प्लस H2O, यानी कि क्या मिला आपको, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है जब एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि न्यूट्रल होकर क्या बना देता है, सॉल्ट प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर हम जो हमको डेफिनेशन मिलेगी वो किसकी डेफिनेशन लिखनी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। हेडिंग करेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो नोट करें इसे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस गिव न्यूट्रल रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज नोन एज, या फिर गिव की जगह आप लिख लो इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो और इसका एग्जांपल आप नोट कर लो, इसका एग्जांपल आप लिख दो, HCl प्लस NaOH क्या मिल गया हमें, NaCl प्लस H2O मिल गया। ये इसका एग्जाम्पल हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का, ठीक है। यानी कि जब हम एसिड और बेस को टुगेदर रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH इट विल गिव NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ
एसिड विद मेटल ऑक्साइड। एंड नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो होगा रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो जो एसिड का रिएक्शन होगा किसके साथ होगा, मेटल ऑक्साइड के साथ, और जो बेस का रिएक्शन होगा किसके साथ होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ होगा। तो एसिड में हम क्या ले लेते हैं, एसिड में हमने लिया HCl। ठीक है, HCl ले लिया, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लो हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया। ठीक है, तो जब हमने इनका रिएक्शन करवाया तो क्या मिल गया हमें, कैल्शियम क्लोराइड मिल गया प्लस H2O मिल गया। ठीक है, लेकिन बैलेंस करना है कैल्शियम क्लोराइड, तो क्लोरीन हमको 2 चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होता है, तो यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब इधर 2 हाइड्रोजन चाहिए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 हाइड्रोजन हमको मिल गया, 1 ऑक्सीजन मिल गया। तो जब हमने एसिड का रिएक्शन करवाया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यानी कि मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस हुआ। इसी तरीके से अगर हमने HCl का रिएक्शन करवाया किसके साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, तो भी क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O। तो ये क्या हो गया, आपके मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो गया किसका, एसिड का। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। तो नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब हो गया कि गैसेस मेटल नहीं होंगे वो। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में हमने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, बेस के साथ। बेस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या मिलता है हमें यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। फिर हम किसको, एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, और बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली समझ लेते हैं। जब रिएक्शन ऑफ एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड किसके किसके साथ करवाया गया, रिएक्शन ऑफ एसिड, पहला हमने क्या बोला, एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराया गया, मेटल के साथ। दूसरा मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, या तीसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। थर्ड, फोर्थ किसके साथ कराया गया यहाँ पर, मेटल ऑक्साइड के साथ। और नेक्स्ट क्या कराया गया, सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाया गया, सॉरी बेस के साथ। ठीक है, तो जब इनके साथ रिएक्शन करवाया गया तो क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है। तो जब एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन हुआ था तो क्या मिला था, सॉल्ट मिला था, सॉल्ट प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया गया था तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हुआ था। सेम जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया तो भी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2O वाटर मिला था। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया गया तो सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करवाया गया तो भी सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस हो रहा था। इस तरीके से आपने क्या देखा कि सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है मैक्सिमम हर जगह, ठीक है। बस मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस और मेटल कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट लग गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, बस इतना सा डिफरेंस है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक जो अभी तक हमने सारे रिएक्शंस पढ़े। अब अभी हम एसिड की जगह पर क्या लेते हैं, नेक्स्ट क्या ले लेते हैं, अच्छा ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एसिड की जगह पर क्या लेते हैं, बेस ले लेते हैं। तो सब कुछ हम यही लिखेंगे, बस बेस की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एसिड कर देंगे, ठीक है। तो जब रिएक्शन ऑफ बेस करवाया गया था मेटल के साथ तो भी क्या मिला था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिला था। जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया गया था तो क्या हुआ था, नो रिएक्शन, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन,
उसके बाद मेटल ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन करवाया गया तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ, और एसिड के साथ कराया गया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ। इस तरीके से रिएक्शन ऑफ बेस भी हमने देख लिए डिटेल में, ठीक है। तो ये सब चीजें आज हमने, इसके पहले लेक्चर में हमने क्या देखा, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आज के लेक्चर में हमने देखा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद दीज काइंड्स ऑफ मेटल और बेस, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस इन आवर लाइफ, ठीक है। हमारी लाइफ में एसिड और बेस का यूज क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स जो भी हैं, फैमिली में जो भी आपके सर्कल में है पढ़ने वाले, ठीक है, आप उनको भेज दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें। आप लोग अपनी नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा, कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।